मतलब यहाँ जो भी मेहनत मजदूरी करते थे उससे अच्छा प्रॉफिट हुआ। यानी कि फर्स्ट फसल लगभग 16-17 लाख के आसपास पहुंच गई ओनली 4 महीने में। यार ये खेती कैसे, यार ये किसान करोड़ों रुपए कैसे कमा रहा है जी। इतना तो एक IAS RAS पोस्टिंग पे जो अफसर होते हैं वो भी नहीं कमा पाते हैं जी। ये बिजनेस हो गया जी। अपने बिजनेस को अपन किस हिसाब से करना चाहते हैं वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। और दूसरी बात को कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, अब आप जानते हो 10 लाख का 10 गुना 20,000 रुपए मंथली तो ब्याज चल गया 2 रुपए के हिसाब से। और अब तो गवर्नमेंट ने बढ़िया सुविधा कर दी, 95% सब्सिडी कर दी। ये हमारी तो 70% सब्सिडी में लगा हुआ है जी। अब तो किसान के 10,17,200 जमा हो रहे हैं। 4 महीने में 2-3 लाख रुपए कमा लिए जी। और अपन 12 महीने स्कूलों में मोटरसाइकिल लेके घूमते हैं तब भी अपन इतने नहीं कमा पाते, फिर वहां में भी चला गया। किसान भाइयों नमस्कार। फार्मिंग चैंपियंस यूट्यूब चैनल पर आप सभी किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत है। तो किसान भाइयों आज मैं पहुंच चुका हूं राजस्थान के दौसा डिस्ट्रिक्ट में और मेरे साथ में आप एक अनुभवी किसान भाई को देख सकते हैं जो करीब 8 से 10 साल से लगातार हाईटेक खेती कर रहे हैं, पॉली हाउस फार्मिंग कर रहे हैं और काफी ज्यादा सफल तरीके से वो पॉली हाउस फार्मिंग कर रहे हैं। हर साल लाखों रुपए आसानी से कमा लेते हैं। लेकिन किसान भाइयों आज के टाइम पे हर कोई किसान भाई हाईटेक खेती करना चाहता है, पॉली हाउस फार्मिंग करना चाहता है और वो कर भी लेता है, पॉली हाउस लगा भी लेता है, पैसा खर्च भी कर देता है। लेकिन लास्ट में रिजल्ट ये निकलता है कि भाई साहब उसको पॉली हाउस को रीसेल करना पड़ता है, काफी ज्यादा घाटा उठाना पड़ता है और बाद में वो फिर सभी लोगों को बोलता फिरता है भाई साहब पॉली हाउस में कुछ बचता है नहीं, सिर्फ घाटे का सौदा है। तो ऐसा नहीं है, 95% किसान भाई इससे लाखों रुपए आसानी से कमा लेते हैं और 5% किसान ऐसे हैं जो वास्तव में काफी ज्यादा घाटा खा के इसको सेल करना पड़ता है लास्ट में। तो आखिर सेल करने की नौबत क्यों आती है? कौन सी चीजों का आप ध्यान नहीं रखते? आपको कौन सी चीजों का ध्यान पहले ही कर लेना चाहिए? कौन सी चीज अगर आप जान लेंगे तो आप कभी घाटा नहीं खाएंगे, काफी अच्छा प्रॉफिट इससे कमा पाएंगे। जैसे कि मेरे साथ जो किसान भाई हैं 8 साल से सफल रहे इस खेती में और ये जो पॉली हाउस देख रहे हैं 1 एकड़ का पॉली हाउस है, इन्होंने खुद ने लगा लिया और सफल तरीके से इसमें खेती कर रहे हैं। आप देख पाएंगे खीरे की शानदार क्रॉप चल रही है अभी के टाइम पे और किसान भाई से इनका जो 8 साल का अनुभव है पूरा अनुभव आपके साथ शेयर करेंगे और इसमें यह भी जानेंगे कि वास्तव में किसान को घाटा क्यों होता है, कौन सी जानकारी उसके पास होनी चाहिए। अगर ये जानकारी आपके पास है तो आप कभी घाटा नहीं खाएंगे, लाखों रुपए आप भी आसानी से ये कमा पाएंगे। तो किसान भाइयों आज का वीडियो काफी ज्यादा शानदार होने वाला है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए किसान भाइयों आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार साहब। सर जी एक बार किसान भाइयों को अपना परिचय बता दें। नमस्कार सभी किसान भाइयों को, राम राम साहब जी। मेरा नाम भरतलाल मीणा, गांव दौलतपुरा, तहसील निजरना, डिस्ट्रिक्ट दौसा का रहने वाला हूँ मैं जी। पिछले 7-8 साल से मैं ये हाईटेक खेती पॉली हाउस में खीरों की खेती कर रहा हूँ जी। भरतलाल जी थोड़ा सा ये बताएं शुरुआत में हाईटेक खेती में आप आए कैसे, पॉली हाउस फार्मिंग में आप आए कैसे, शुरुआत में प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? देखिए जब इनकम का स्रोत आदमी के पास कम होता है ना जी, तो वो इनकम यानी कि अपने गुजारे के लिए कुछ न कुछ करना चाहता है वो। बिल्कुल। अब वो कैसे इनकम करे, वो कैसे मतलब पैसे कमाए, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि किस लाइन में वो जाकर पैसे कमाता है जी। तो धीरे धीरे क्या है कि मतलब ये हाईटेक खेती के वीडियो देखने लग गए जी। यार ये खेती कैसे, यार ये किसान करोड़ों रुपए कैसे कमा रहा है जी। इतना तो एक IAS RAS पोस्टिंग पे जो अफसर होते हैं वो भी नहीं कमा पाते हैं जी। ये किसान करोड़ों रुपए की पैदा कैसे कर रहा है जी। तो धीरे धीरे इनकी वीडियो देखने से लालसा बढ़ी जी। लालसा बढ़ने से फिर ये यहाँ पे आसपास के क्षेत्र में थे नहीं जी,
तो इनको देखने के लिए, इनमें खेती करने के लिए हम पहुंच गए साहब बगरू के पास में, बसेड़ी गांव में जी, जहां जिस एरिया को मिनी इजराइल के नाम से जाना जाता है जी। तो वहां पे हाईटेक खेती को देखकर वास्तव में ये रुझान बना कि यार होता है, जितना तो होता है सबके। फिर धीरे धीरे हम वहीं शिफ्ट हो गए जी। वहां शिफ्ट होने के बाद में हमने फर्स्ट फसल ली वहां पे 2014-15 के आसपास, तो हमें बढ़िया प्रॉफिट हुआ। मतलब यहाँ जो भी मेहनत मजदूरी करते थे उससे अच्छा प्रॉफिट हुआ। यानी कि फर्स्ट फसल लगभग 16-17 लाख के आसपास पहुंच गई ओनली 4 महीने में। दोनों मियाँ बीबी, यानी बच्चे और दोनों मियाँ बीबी रहते थे साथ में। 2 भाई और थे, वो भी यहाँ पास में रहते थे, तो आपस में मिलजुल कर काम कर लेते थे जी। और उनसे धीरे धीरे रुझान बढ़ता गया जी। तो धीरे धीरे आसपास के लोग भी, यानी कि भैया हमें भी ले चलो वहां पे, यार हम भी बेरोजगार है। तो धीरे धीरे बहुत सारे लोग हो गए हमारी साइड के उधर। लेकिन अब जो 7-8 साल से कर रहे हैं उनको पूरा अनुभव हो गया, वो धीरे धीरे आके अपना खुद का फार्म बना रहे हैं घर पे जी। फार्म बना के वो खुद घर पे ही खेती कर रहे हैं जी। भरतलाल जी, थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, एजुकेशन बैकग्राउंड क्या आपका? जी मैं BA B.Ed MA हूँ जी। और 2010 में मैंने B.Ed किया था, 13 में MA किया था जी, और 2009 में मैंने BA किया था। तो एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद में आपने सरकारी जॉब के लिए प्रयास ही नहीं किया या फिर आपने कोशिश खूब की? नहीं, 2011 से लेकर रेगुलर 2016 तक वैकेंसियों की एग्जाम देते रहे टीचर की, और अभी भी मैं प्रेजेंट में भी वैकेंसी की तैयारी कर रहा हूँ और एग्जाम दे रहा हूँ। जब भी टाइम मिलता है तो मैं पढ़ता हूँ जी और एग्जाम देता हूँ। तो मतलब पूरी तरह से कुल मिला के है कि कंप्लीट अच्छी तरह तैयारी नहीं हो पाई और नहीं हुए सिलेक्ट। तो एक तो तैयारी के पीछे पड़े रहे, मतलब घर से खर्चा ले जाकर कमरे पे रहे, कमा कुछ नहीं रहे और खर्चा हो रहे। तो कमा भी ले, नौकरी लगेगी तो लग जाएगी, नहीं तो वैसे भी पैसे तो कमा रहे हैं। नौकरी कौन लगता है? पैसों के लिए नौकरी लगते हैं सब। जी बिल्कुल। तो एजुकेशन आपकी कंप्लीट हो गई, थोड़ा अपने घर के बारे में बताएं, कितने भाई? वो जहाँ आप जयपुर के लिए बोल रहे हो, आप बसेड़ी गाँव में गए तो वहाँ पे आपके पूरे भाई और आपका पूरा परिवार साथ में था या आप अकेले गए थे? थोड़ा वो बताएं। देखो, हमारे पिताजी अकेले हैं। अच्छा। पिताजी के हम 6 हैं जी, यानी हम 6 भाई और 2 सिस्टर हैं जी। तो शुरुआत में मेरे से छोटा वाला जी जो वहाँ पे बसेड़ी में चला गया और उसने 1 फसल की, यानी कि वो गया जनवरी बैच में जी, तो उसके अच्छा प्रॉफिट हुआ मई जून तक जी। तो जुलाई बैच में मैं खुद चला गया जी। पहले मैं 2007 से स्कूलों में पढ़ा रहा था, सीनियर पास करते ही स्कूलों में जाता था। एक स्कूल यहाँ मतलब आधा घंटा 1 घंटा देता था स्कूलों में। और टाइम पास के लिए, जैसे गुजारे के लिए कितने पैसे देते हैं स्कूल वाले? 2000, 5000, 6000, 7000, 8000, 10000 इतने देते हैं। फिर उसको अच्छा प्रॉफिट हुआ तो मैंने सोचा यार ये तो ठीक है मामला। इसने 4 महीने में 2-3 लाख रुपए कमा लिए जी। और अपन 12 महीने स्कूलों में मोटरसाइकिल लेके घूमते हैं, तब भी अपन इतने नहीं कमा पाते। फिर वहां मैं भी चला गया, मैंने कि मेरे लिए भी एक तू देख यहाँ पे। फिर वहां चला गया और वहां जाने के बाद में भी मैंने रेगुलर स्कूल ज्वाइन रखी। यानी पार्ट टाइम में, और आधा टाइम में पोली हाउस में देता और पार्ट टाइम 1-1.5 घंटा स्कूल में जाता। फिर चलता रहा, रोजगार चलता रहा तो अच्छा प्रॉफिट मिलता रहा। वैसे फिर मैं जुलाई में गया तो मुझे जाने के तुरंत बाद जो दूसरे नंबर के भाई साहब है बाबूलाल जी बड़े वाले को यहाँ छोड़ दिया और उनको भी मैं साथ ले गया। मैंने कहा यार यहीं आ जाओ आप तो जी। वो पहले अपने घर पे ट्रैक्टर था, वो ट्रैक्टर चलाते थे। यहीं पास में एक पहाड़ी है जहाँ खनन का काम चलता है, तो वहां से मतलब पत्थर लोडिंग करके ट्राली में और साइडों में डालते थे। मतलब एक मेहनत मजदूरी करते थे जी। और रिस्की काम था। मैंने कहा यार आपने ट्रैक्टर को तो आप घर खड़ा करो और यहीं आ जाओ जी, बढ़िया काम है ये। मतलब वैसे काम तो ह्यूमिडिटी का है, परेशानी तो होती है लेकिन इनकम सही है, इनकम का स्रोत सही है। चले गई, यानी कि मैं जुलाई बैच में गया, दिसंबर बैच में भाई साहब को मैं वहां ले गया। फिर मेरे से बड़ा वाला गिरिराज जी, वो करता था एक कंपनी में काम जयपुर जी। तैयारी तो वो भी कर रहा था लेकिन काम वो कर रहा था क्योंकि पारिवारिक स्थिति इतनी सुदृढ़ नहीं थी जी। रियल एस्टेट जयपुर में एक बिल्डर्स कंपनी, उसमें काम करते थे वो। तो पारिवारिक स्थिति सुदृढ़ न होने की वजह से आप जानते हो दर दर भटकना पड़ा जी जी। चले गए साहब वहां पे। वहां जाने के बाद में हमने मतलब इसको भी बुला लिया तीसरे नंबर को, यानी कि हम 4 भाई वहां शिफ्ट हो गए जी। चारों भाई हम रहे 2022 तक वहां पे जी। 2022 तक हमने
बढ़िया अच्छी खेती की और ये एक ही जगह टिक के रहे जी। बढ़िया किसान मिले वहाँ के, अच्छा कोऑपरेट मिला, दवाइयों के बारे में भी हमने जानकारी ली जी, फसलों के बारे में भी हमने जानकारी ली कि जितना हमने रुचि लेकर किया उतना ही हम सीखते गए इसमें धीरे धीरे। जी जी जी। चारों भाई वहाँ शिफ्ट हो गए। फिर 2022 में 22 वाली लॉटरी में मैंने घर पे 2016 से मैं फॉर्म भरता आ रहा था जी। लॉटरी निकली 16 में नहीं आया नंबर, 17 में नहीं आया, 18 में नहीं आया। 2021 वाली लॉटरी में पोली हाउस का नंबर आ गया पापा के नाम से जी। पापा के नाम से नंबर आने के बाद में इनके बारे में पोली हाउस के बारे में अपन जानते थे कि कहाँ से क्या होता है, कहाँ से क्या होता है जी। तो हमने डीडी बनवा के, जैसे ही नंबर आया डीडी बनवा के, एएस जारी करवा के 18,61,000 कुछ रुपए जमा करवा के पाइप एंड फ्लो कंपनी जो पुणे की है उससे बनवा लिया। करीब कितने क्षेत्र में अपना पोली हाउस? ये 4,000 वर्ग मीटर में, 1 एकड़ में। हाँ 1 एकड़ में जी। और साथ में आपने फार्म बोर्ड भी बना रखा है सर, उस पे भी सब्सिडी मिलती है सरकार? बिल्कुल सब्सिडी मिलती है साहब। देखो इसमें ये होता है, एक तो क्या होता है 100 बाई 100 मीटर का पॉन्ड बनता है जी, वो बनता है हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से। तो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट क्या, उसमें 3 किसान होने जरूरी है। अच्छा। 3 किसानों की जैसे डॉक्यूमेंट्स है, जमाबंदी है, आधार कार्ड है, नक्शा है, जन आधार है, ये बाकी लगते हैं। तो पहले फाइल ऑनलाइन कराओ हॉर्टिकल्चर से बड़े पॉन्ड के लिए, नहीं 1 बीघे पक्के का जी। तो 3 किसान मिलकर 1 बीघा पक्का का पॉन्ड ले सकते हैं। पहले तो इसमें थी 4,80,000 के आसपास सब्सिडी, अब 7 लाख के आसपास किसान को पैसे मिल रहे हैं इसमें हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से जी। तो यानी कि जितने डिपार्टमेंट दे रहा उतना अगर किसान मिला दे तो पॉइंट कंप्लीट है। जी जी जी। और एक होता है एग्रीकल्चर से 65 बाई 65 का, ये अपना कौन सा है सर? अपना एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से साहब ये। अच्छा। तो ये 65 बाई 65 का पास होता है यानी 3 मीटर गहरा। अच्छा। तो उसमें 90,000 सब्सिडी थी पहले, अब बढ़ा के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने कर दी उसमें 1,35 के आसपास जी। तो वो किसान के ऊपर डिपेंड करता है कि अपन 65 बाई 65 का उनकी गाइडलाइन के अनुसार तो होना चाहिए, लेकिन आगे हम कितना उसको गहरा कर रहे हैं जी, कितना उसको लंबा कर रहे हैं वो अपने ऊपर डिपेंड करता है जी। जैसे अपन ने ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से पॉइंट बनवाया तो ये उनकी गाइडलाइन के अनुसार तो उन्होंने 1,20,000 अपन को दे दिए जी, लेकिन अपने इसमें लागत आई है 3,40,000 के आसपास इसकी खुद आई है जी। और इसमें 2700 मीटर के आसपास पॉलीथीन जो सीट लगी हुई है ये 500 माइक्रोन की जी, जेन नेक्स्ट कंपनी की 105 रुपए मीटर के हिसाब से लगवाई थी ये जी। तो इसमें भी लगभग मेरे हिसाब से 3.5 के आसपास ही 270 या 3 के आसपास खर्चा है इसमें, तो यानी कि 6-7 लाख रुपए का खर्चा हो गया। जी। अब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने अपन को कितने दिए 1,20,000, अब वो तो ऊंट के मुंह में जी रहा इतना सा हो गया, लेकिन उनकी गाइडलाइन के अनुसार अगर अपन खुदाएं पौंड तो भी खूब है, एक पोली हाउस में 2 फसल अपन ले सकते हैं आराम से, इतना पानी स्टोर हो जाता है उसमें। मतलब 12 महीने का अपना काम चल जाएगा इसमें। हाँ 12 महीने का अपना काम चल जाएगा इसमें। जी। तो भरतलाल जी अब थोड़ा नए किसान भाइयों को गाइड करना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से। युवा साथी पढ़ाई करते हैं, एजुकेशन कंप्लीट करते हैं, सरकारी जॉब नहीं लगने के बाद में निराश हो जाते हैं, तो आप क्या मानते हो जैसे पोली हाउस फार्मिंग में नए किसान भाई आए, फ्यूचर कैसा देखते हो उसका? देखो मेरा सभी किसान भाइयों से हाथ जोड़कर सबसे पहले तो ये निवेदन है, अगर कोई किसान भाई इस हाईटेक खेती के जरिए अपने घर पे करना चाहे या हाईटेक खेती में आना चाहे जी, तो उनसे मैं निवेदन करूंगा कि पहले तो इनकी जानकारी ले हाईटेक खेती की। जी। हाईटेक खेती ये नहीं है कि गेहूं बाजरा बो दिया अपन ने, यूरिया छाट दिया, चला दिए, फुहारे हो गया, सब लावनी करवा दी, एक ननान करवा दी जी, उससे तो मतलब है नहीं। इसमें प्रत्येक चीज का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले तो अगर कोई किसान भाई पोली हाउस लगाने का इच्छुक है तो वो सबसे पहले तो अपनी फाइल ऑनलाइन करवाए, राज किसान पोर्टल पे फाइल ऑनलाइन करवाए, और अभी भी फाइल ऑनलाइन चल रही है और अप्रैल में भी चलती है, जून में लॉटरी निकलती है जी। अगर लॉटरी में किसी किसान भाई का नंबर आता है वो इच्छुक है लगवाने का कि चलो भाई मैं पोली हाउस लगाना चाहता हूँ, और अब तो गवर्नमेंट ने बढ़िया सुविधा कर दी, 95% सब्सिडी कर दी, ये हमारी तो 70% सब्सिडी में लगा हुआ है जी। अब तो किसान के 10,17,200 जमा हो रहे हैं। तो पहले तो वो अपने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करें, कोई सी कंपनी का कोटेशन ले और फिर उससे फाइल ऑनलाइन करवाए जी। फाइल ऑनलाइन करवाने के बाद में अगर अपना लॉटरी में नंबर आता है तो पहले अपन ये जानकारी ले ले पैसे देने से पहले कि पैसे डिपार्टमेंट में जमा कराने से पहले ये जानकारी ले ले यार कि मैं इस फसल को कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। अब आप जानते हो 10 लाख का 10 गुना 20,000 रुपए मंथली तो ब्याज चल गया 2 रुपए के हिसाब, जी, कितना कमाएगा वो।
तो पहले तो फसल की जानकारी होनी चाहिए कि यार इसमें खीरों की क्रॉप में कैसे पैदा करूंगा, कैसे इसमें मैं इनकम करूंगा, कैसे इनकम का स्रोत बनेगा। तो पॉली हाउस लगाने से मतलब नहीं है, इसके बारे में जानकारी होना जरूरी है। थोड़ा आसान भाषा में समझा देते हैं किसान भाइयों को। जैसे आप शुरुआत में जयपुर निकले, इस काम को सीखने में कितना टाइम लगा आपको? देखो ये अपने ऊपर डिपेंड करता है जी। यानी कि अपन रुचि लेके किसी काम को करें ना तो 2 दिन काफी होते हैं जी। 2 दिन काफी होते हैं यार। अब मैंने बता दिया इस पत्ते में ये बीमारी है तो आप बार बार थोड़ी पूछोगे ये चीज। जी जी। ये अपने ऊपर डिपेंड कर। लेकिन फिर भी अगर अपन टेक केयर अच्छी तरह से 1.5 साल अगर अच्छी तरह से कर लेना रुचि लेके, जी जी, तो आराम से ट्रेंड खिलाड़ी बन सकते हैं हाईटेक खेती। हाईटेक खेती का एक बार अपनी तरफ से सजेस्ट करें किसान भाइयों को, अगर हाईटेक खेती में आए तो कौन कौन सी बातों का ध्यान रखे, कौन कौन सी जानकारी पहले ले लेनी चाहिए ताकि उनको असफलता ना मिले इसमें और काफी अच्छी तरह से वो बिल्कुल 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 सही बात है साहब। देखो किसान भाइयों, पहले हाईटेक खेती में आने के लिए आप सबसे पहले जानकारी लो कि अपना पानी और मिट्टी, जी, इसकी जानकारी होना जरूरी है। पानी की ईसी तो कितने % अपनी, और जमीन का पीएच कितना है। जी जी जी। तो जमीन और पानी की ईसी और पीएच पहले जांच करवाओ, और जांच करवाने के बाद में अगर सही आ रहा है जी तो अपन उसका फार्म अप्लाई करें पॉली हाउस के लिए। जी। और फिर दूसरी बात, अगर आप नए किसान हो और कोई जानकार हाईटेक खेती किया हुआ बंदा है तो उसे रख लो एक फसल। जी जी जी। तो कम से कम उसके जरिए आपको सीखने को मिल जाएगा। अरे वो लेके क्या जाता है, 25% लेके जाता है, उसकी मेहनत का लेके जाता है वो। जी जी। ये तो नहीं है कि आपके घर से निकाल के लेके जाएगा वो। तो वो क्या है कि पहले एक फसल उसे रख लेना तो अपन को सीखने को मिल जाता है। अपन ये भी सीख जाते हैं कि बीमारी कौन कौन सी आती है पॉली हाउस में। तो बीमारियों की वजह से हम पिछड़ जाते हैं। अपन तो राजा हरिश्चंद्र बनना चाहते हैं लेकिन गंगू तेली पे रह जाते हैं। जी बिल्कुल। तो सीधी सी बात यह है कि पहले अगर कोई भी नए किसान भाई पॉली हाउस लगा रहा है तो मेरा उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि कोई भी अपने आसपास का क्षेत्र का या कोई भी जानकारी यदि बंदा हो तो एक फसल के लिए उसे इससे पे दे दे। जी। नए किसान भाइयों से निवेदन। और जो किसान भाई हाईटेक खेती के बारे में जानते उनसे तो कहना भी क्या है कि वो तो अपने आप ही पारंगत है इस चीज में। जी। लेकिन जो नए किसान भाई बना रहे हैं ना उनसे निवेदन है मेरा। तो सर आप बताएं, थोड़ा अपने बारे में बताएं ताकि किसान भाई लास्ट में ये जरूर जानना चाहते हैं कि आप शुरू में जब घर से निकले घर की क्या पोजीशन थी अपने घर की? देखो अब क्या बताऊं कि सुबह की मिल जाए तो शाम का सोच लगे। जी। इससे ज्यादा क्या कह सकते हैं। यानी कि इतना सुदृढ़ परिवार भी नहीं था, 6 भाई तो थे अपन। इतने मतलब दिमाग भी नहीं था कि यार कहाँ जाके कमाए, क्या करे, कैसे कमाए पैसे। मैं स्कूलों में जाता था, स्कूलों में जाके बच्चों को पढ़ाता था। 2 बड़े भाइयों के बच्चे थे मेरे साथ, जाते थे, पढ़ाते थे, आ जाते थे घर पे। छोटे वाले भाई साहब ट्रैक्टर चलाते थे, बड़े वाले घर पे गायों का इनका करते थे। साहब हमने है ना मतलब संघर्ष बहुत किया है। जी। हमने 40, 50, 60 भैंस भी रखी है। दूध का भी धंधा किया हमने। 1.5 लाख 2 लाख रुपए मंथली दूध भी जाता था हमारे। अच्छा। बांट की गाड़ी यही खाली करवाते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या भाई अपने अपने धंधे पे चले गए, सब बिछुड़ गए। तो धीरे धीरे जानवरों को तो कर दिया कम और इसमें थोड़ा प्रॉफिट होने लग गया तो इसके जुड़ गए सब। और फिर धीरे धीरे घर पे भी 2 पॉली हाउस खड़ी कर दिए। एक तो ये रहा और ये घर के पीछे 2 पॉली हाउस आपने खुद में अपने लगा लिया? बिल्कुल अपने। एक तो पार्टनरशिप पे है और ये कि अपना पर्सनल। जी। तो सर अब मैं जानना चाहूंगा जयपुर आपने कितने साल काम किया? हाँ, जयपुर में 2015 से निकल गया था साहब यहाँ से। अच्छा। 2015 से पहले मैं 4 साल तो 2 साल रह के आया था। वहाँ भी मैं स्कूलों में काम करता था, तैयारी करता था। और उसके बाद में लालसोट आ गया। लालसोट मैंने कॉलेज में भी काम किया 2 साल। और फिर उसके बाद में जयपुर निकल गया। जयपुर जाने के बाद में मैंने स्कूलों में काम किया और फिर बछेड़ी निकल गया। जी। अब वहां जाने के बाद में मैंने 2-3 साल स्कूलों में काम किया था। तो अब इस लाइन में आने के बाद कैसा महसूस करते हैं सर? ये बात बहुत अच्छा फील हो रहा है साहब। अच्छा। हाँ, एक तो क्या है कि खुद का बिजनेस हो गया। जी। अपने बिजनेस को अपन किस हिसाब से करना चाहते हैं वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। और दूसरी बात क्या है कि एक तो अपन कहीं जाके कर रहे हैं तो 25% अपन को मिलता है। उसमें से बच्चे भी पढ़ रहे हैं अपने साथ, अपन घर का खर्चा भी कर रहे हैं और फिर कितना बचा पाते हैं ये तो आप भी जानते हो। और एक ये क्या है कि खुद का स्टार्ट करने से पहले चलो यार अपने जो बच रहा है चाहे वो 25% ही बचे अपने, लेकिन वो सेफ है। जी। तो ये खुद का बिजनेस होना जरूरी है। तो सर जी अब ये जानना चाहूंगा, नए किसान भाई कमेंट भी करते हैं बार बार, करीब करीब 1 एकड़ के पॉली हाउस में 12 महीने की दोनों फसल में अपना खर्चा कितना हो जाता है?
देखो सर, मैं बताऊं आपको, खर्चा बीमारी के ऊपर डिपेंड करता है। अब जैसे यहाँ हमारे पोली हाउस के यार नए हैं, तो यहाँ इतनी बीमारियां नहीं आती है जी। अब जहाँ मतलब 2, 5, 10 फसल हो गई, वहाँ इंसेक्ट ज्यादा हो गए, फंगस ज्यादा हो गए, कीटाणु ज्यादा हो गए, तो वहाँ बीमारियां ज्यादा होती है, वहाँ खर्चा बढ़ जाता है जी। अब जैसे बीमारी नहीं आए ना, तो खर्चा कम रहता है। अब जैसे अपन लगा के चलेगी 2 रुपए से लेकर 9 रुपए 10 पैसे तक का बीज है जी। वो किसान के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा बीज मैं लगा रहा हूँ जी। तो सीधी सी सबसे महंगा बीज लगा लो आप, तो जैसे 72,000 के आसपास बीज हो गया जी। एक पोली हाउस में 8 पैकेट 72,000 के हो गए। और बाजोत जो अपन करते हैं वो है ही, ट्रैक्टर यदि खुद का है तो डीजल जलता है, या फिर बाहर सिर्फ किराए का बुला के अपन बाजोत करवाते हैं। फिर दूसरी बात क्या है, गोबर का खाद भी अच्छी तरह डालना चाहिए इसमें जी। गोबर का खाद कम से कम एक पोली हाउस में 30-35 ट्राली तो होना चाहिए, 100 फीट की 30-35 ट्रॉली। तो उससे क्या है कि मतलब ये तो अपन भी जानते हैं कि अपन अपने पुराने जो पूर्वज है वो ये कहते हैं कि हम तो यार गोबर की खाद डाल के ही पैदा करते थे, खूब पैदा होती थी, हमारी रोटियों में खुशबू आती थी। आज क्यों नहीं है तुम्हारी रोटियों में खुशबू? भाई आज केमिकल की पैदा हो गई जी। तो ये है मतलब 30-35 ट्रॉली अपन लगा के चले तो लगभग 40,000 के आसपास अपना गोबर का खाद हो गया जी। और 70-75,000 के आसपास अपना बीज हो गया। तो ये तो अपन बीजारोपण करते तब तक का खर्चा है। बेड में अपन क्या सामान डाल रहे वो किसान के ऊपर डिपेंड करता है। कोई किसान 20,000 का सामान ला के डाल देता है, कोई किसान 2,000 का। चलो यार अपन को तो ये माइक्रोराइजर, ये माइक्रो फूड ये डालना है, बहुत है। ये कोई डीएपी डाल रहा है, कोई सिंगल सुपर फास्फेट डाल रहा है, तो खर्चे का तो अपन अनुमान नहीं लगा सकते। लेकिन एवरेज अगर अपन खर्चा लगाए ना, एवरेज जी, तो लगभग मेरे हिसाब से 2 लाख के आसपास एक फसल पकड़ लेती है खर्चा। एक फसल हो जाता है। हाँ, एक फसल खर्चा पकड़ लेती है। अब वो 2 लाख खर्चा तो पकड़ लिया फसल ने, वो 4 लाख की होगी तब भी 2 लाख का खर्चा तो उसमें फिक्स है, और वो 20 लाख की होगी तब भी 2 लाख का खर्चा उसमें फिक्स है। क्योंकि बीमारी आने के बाद में खर्चा बढ़ता है, प्रोडक्शन घटता है। बिल्कुल। तो आप 8-10 साल से करते हो सर खीरे की खेती, एक एवरेज पूछो आपसे, मार्केट से खीरे का प्राइस रेट क्या मिल जाता है हर साल आप? देखो साहब, 10 रुपए से लेकर 72 रुपए किलो तक मैंने खीरा बेचा है जी। आपको मैं बता दूं, मैं बसेड़ी गांव में जब गया था, फर्स्ट फसल मैंने ली थी, सेकंड फसल मेरी थी 25 अगस्त की जी। 25 अगस्त किंग स्टार रिजवान का बीज लगाया था मैंने, वहां पे 8,000 सीड्स लगाए थे। और केसर जी ढलान है, उनके यहाँ रहता था मैं। तो उसमें मतलब अच्छा प्रोडक्शन निकला था। वो 12.5-13 के आसपास पोली हाउस हुआ था टोटल। तो उसमें मतलब इतना मार्केट मिला मेरे को 40-45। खैर माल तो कम दिया था, बीमारी आने की वजह से इतना प्रोडक्शन नहीं ले पाया मैं। लेकिन खीरे तोड़ने के बाद में पोली हाउस के गेट पे मंडी से आड़तियों की बोली लग गई थी फोन पे कि साहब मैं 62 रुपए किलो दूंगा, मैं 65 रुपए किलो दूंगा, मैं 70 रुपए किलो दूंगा। लास्ट में 72 रुपए किलो तक के खीरे बेचे थे मैंने वहां पे। तो 10 रुपए से लेकर 72 रुपए किलो तक के खीरे तो मैं बेच चुका। एवरेज मार्केट अपन लगाएं, पोली हाउस में 20-22 का मार्केट मिल जाए ना एवरेज, खूब है, बढ़िया है, खूब अच्छी पैदा हो जाती है। तो अभी माल कहाँ पे सेल कर रहे हो और अभी के टाइम क्या दाम चल रहा है? अभी बीच में थोड़ा कम मार्केट कम हो गया था, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में 30 के आसपास मार्केट चल रहा है। 30, 32, 28, 29। और मंडी में तो क्या, जैसे खीरे वैसा भाव जी। माल अच्छा है तो अच्छे पैसे मिलते हैं अपन को, अपना माल नाटा हो रहा तो उस हिसाब से पैसे मिलते हैं। और यहाँ से अपना माल पिकअप लोडिंग होके मुआना जा रहा है, जयपुर मुआना जा रहा है, मुआना मंडी जो है जी। तो सर जी अब एक एवरेज सटीक जानकारी देना चाहेंगे वीडियो लास्ट में किसान भाइयों को, करीब 1 एकड़ के पोली हाउस से खर्चा निकाल करके 12 महीने में कितना प्रॉफिट कमा लेंगे अपन? 1 लाख रुपए मंथली। अगर अपन ने 1 एकड़ का पोली हाउस लगा लिया ना, अच्छी तरह अगर अपन मेंटेन कर रहे हैं, मेंटेन तो देखो वहां बसेड़ी में भी सब अच्छी तरह करते हैं जी। अब यार कोई बीमारी आ जाए, कंट्रोल नहीं हो तो नहीं होती। जैसे ब्लड कैंसर हो जाए, उससे जब तक दवाई लेंगे तो चलते रहेंगे, ब्लड चेंज करवाते रहेंगे, चलते रहेंगे, लेकिन एक दिन खत्म तो होना है। बिल्कुल, है ना। तो उसी तरह अगर कोई बीमारी ना आए ना, तो 1 एकड़ में पोली हाउस लगाने का मतलब है कि अपन 1 लाख रुपए मंथली कमा रहे हैं जी। बचत है अपनी, ये बचत है खर्चा निकाल कर। बिल्कुल 1 लाख रुपए मंथली बचत है अपनी, 1 साल के 12 लाख रुपए के आसपास। अब आप तो एवरेज लगा के चलोगे, 8-8 लाख की फसल होती है, 16 लाख के आसपास हो गए। 2-4 लाख का खर्चा हो गया, 4 माइनस किया तो कितने आ रहे हैं? वो 1 लाख रुपए मंथली आ रहे हैं लगभग जी। तो सर जी एक अब वीडियो के लास्ट में किसान भाई को गाइड जरूर करें, काफी सारा अनुभव आपके पास, नए किसान भाई इस फील्ड में आए तो कौन कौन सी सावधानियां रख के आए, कौन कौन सा अनुभव लेकर उसके बाद में आए, थोड़ा गाइड जरूर करें किसान भाई। देखो किसान भाई जो भी नए इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनसे निवेदन है, मैंने पहले भी वीडियो में कहा आपसे
कि सबसे पहले अगर नए किसान भाई अगर इस फील्ड में आना चाहते हैं तो पोली हाउस तो आप बना के 10 लाख रुपए जमा करा के हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से बनवा लो, लेकिन कम से कम मेरा निवेदन है कि एक फसल उसमें करने के लिए किसी जानकार बंदे को दे देना जी। आप रिस्क मत लेना बिल्कुल भी किसान भाइयों, क्योंकि नए किसान भाइयों को बीमारियों का पता नहीं है, और जो बंदा इस फील्ड में पिछले 2-5 साल से कर रहा है उसको सब बीमारियों का पता है। आप ये मत सोचना कि यार वो लेके जाएगा, कुछ भी नहीं लेके जाएगा, वो आपको दे के जाएगा, आपको सिखा के जाएगा वो जी। तो कम से कम आपको एक फसल में भी नुकसान नहीं मिलेगा, तो आपके उत्साह और बढ़ जाएगी, यार मेरे अच्छे प्रोडक्शन हुए, अच्छे पे अच्छी इनकम हुई है तो मैं आगे और लगाऊं जी। ये निवेदन है। और किसान भाइयों, अगर आप के अब भी कोई शंका या सवाल है दिमाग में तो किसान भाई का नंबर आपको वीडियो के डिस्प्ले में मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप इनसे कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो सर जी, आज किसान भाइयों के लिए आपने समय निकाला और एक काफी अच्छी जानकारी उपलब्ध करवाई, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साहब, धन्यवाद। राम राम सभी किसान भाइयों को। जी। तो किसान भाइयों, वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो किसान भाइयों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।